नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूं। आज के दिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं प्रेरणा यूपी पोर्टल पर आई हुई एक लेटेस्ट अपडेट की। ये लेटेस्ट अपडेट जुड़ी हुई है आईसीटी और स्मार्ट क्लास से, इसलिए इस वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट जरूर कीजिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। तो कंटिन्यू करते हैं वीडियो। सबसे पहले गूगल को ओपन करें और प्रेरणा यूपी लिखकर सर्च करें। अब आपके सामने एक लिंक आएगा प्रेरणा यूपी डॉट इन, इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने होम पेज ओपन हो जाएगा। इस पर एक पॉपअप एडवर्टाइजमेंट आएगा, उसे आप क्लोज कर दें। इसके बाद आप इस होम पेज पर देखेंगे बैंक डेटा अपलोड का ऑप्शन होगा। यहाँ पर मिलेगा टीचर लॉगिन। आपको टीचर लॉगिन की प्रक्रिया आगे बढ़ानी है तो यहाँ पर टीचर लॉगिन जो आएगा इस पर क्लिक करें। अब आपके सामने टीचर साइन अप की ये पॉपअप विंडो आएगी। यहाँ पर न्यू रजिस्ट्रेशन 2025-26 का ये रेडियो बटन है, इसे सिलेक्ट कर लें। इसके बाद अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर यहाँ डालकर वेरीफाई पर क्लिक करें। अब आपके सामने जो वेरीफाई की बटन थी वो चली जाएगी और सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस आ जाएगी। अब आप सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर क्लिक करें तो एक ओटीपी आएगा। उस ओटीपी को फिल करना होगा। तो क्लिक करते हैं सेंड ऑथेंटिकेशन एसएमएस पर। अब आपको जो भी ओटीपी प्राप्त हुआ है उसको यहाँ फिल करें और लॉगिन पर क्लिक करें। अब आपके सामने लॉगिन के बाद की स्क्रीन दिखाई देगी। इसी स्क्रीन पर आप देखेंगे टॉप पर आईसीटी ऑब्लिक स्मार्ट क्लास कंप्लेंट नाम से एक न्यू लिंक आया हुआ है। यही है लेटेस्ट अपडेट। आईसीटी ऑब्लिक स्मार्ट क्लास कंप्लेंट, इस लिंक के माध्यम से आप आईसीटी या स्मार्ट क्लास से जुड़ी हुई कोई भी कंप्लेंट कर सकते हैं। तो इस लिंक पर क्लिक करके देखते हैं क्या है आगे की स्टेप्स। अब आपके सामने ये स्क्रीन आएगी जहां लिखा है वेंडर कंप्लेंट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक नेम, यूडाइस कोड और स्कूल नाम ऑलरेडी डिस्प्ले होगा। टाइप में आपके पास दो ऑप्शन रहेंगे, स्मार्ट क्लास या फिर आईसीटी लैब। जो भी समस्या है आप उसका चयन करेंगे, आईसीटी लैब की या स्मार्ट क्लास की। यदि आप आईसीटी लैब यहाँ ले रहे हैं उसके बाद आपके पास कंप्यूटर डेस्कटॉप, आईएफपी, इंटरनल डोंगल, कीबोर्ड माउस, ओपीएस, वेबकैम, इंस्टॉलेशन। इंस्टॉलेशन के बाद आता है कोई वायरिंग की समस्या। फिर आता है इसमें अदर। अदर के बाद आ जाएगा इन्वर्टर विद बैटरी, पीए सिस्टम और उसके बाद डेस्कटॉप का यूपीएस और लास्ट है प्रिंटर। ठीक है, तो ये कैटेगरी हो गई। आपने टाइप सेलेक्ट किया, उससे जुड़ी कैटेगरी ली। ऐसे यदि स्मार्ट क्लास लेते हैं तो आप उससे जुड़ी हुई भी यहाँ कैटेगरी सेम आपको मिल जाएंगी। ठीक है, थोड़ा बहुत कुछ कम होगी बस। अब यदि मैंने यहाँ पे आईसीटी लैब ले ली और कैटेगरी एक सिलेक्ट कर ली, जैसे मैंने एक ले लिया कैटेगरी डेस्कटॉप यूपीएस। अब इससे जुड़ी हुई सब कैटेगरी होगी कि यूपीएस इज नॉट वर्किंग, या बैटरी बैकअप इशू, या यूपीएस नॉट प्रोवाइड पावर सप्लाई टू आईएफपी पैनल, ये यूपीएस फिजिकली डैमेज्ड। ठीक है, ये यूपीएस चार्जिंग इशू, या नॉट प्रोवाइडेड, या स्टोलन। ठीक है, हर समस्या का यहाँ जिक्र किया गया है। तो जो भी कैटेगरी है आप वो सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पर आपको ऑप्शन मिलेंगे प्रॉपरली। और अब यहाँ पर ऑप्शन जैसे आपने ले लिया यूपीएस इज बैटरी बैकअप इशू कह देते हैं। ठीक है, आपने जो भी इशू है वो सिलेक्ट कर लिया। अब उससे जुड़ी समस्या का रिमार्क दे सकते हैं, तो कितनी टाइमिंग तक बैकअप रहता है या कितना इशू है। ठीक है, इस चीज से जुड़ी हुई कोई अटैचमेंट फाइल है उसको आप यहाँ पर जैसे वीडियो, पीडीएफ या इमेज, आप इमेज के तौर पे यूपीएस की इमेज लगा सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, अपलोड कर सकते हैं। उसका जो कोड नंबर है उसके ऊपर पीछे स्टिकर लगाओ, उस तरह से कुछ फोटो लीजिए जो एकदम डिस्प्ले करे, या दो तीन इमेजेस को आप कोलाज एक साथ कर लीजिए, उनकी अटैचमेंट पे दे दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सेव कर देना। ठीक है, तो इस तरह से डेटा ये सेव हो जाएगा वेंडर कंप्लेन का। तो देखिए नीचे की तरफ जब आप स्क्रीन को करेंगे तो नीचे मिलेगा डिस्ट्रिक्ट वाइज समरी ऑफ वेंडर। तो डेट सेलेक्ट कर लेंगे कब से कहां तक, और फिर यहाँ सर्च ऑप्शन भी है, प्रिंट ऑप्शन भी, एक्सपोर्ट टू एक्सेल भी ऑप्शन है। नीचे आपको ये डिटेल मिल जाएगी जो वेंडर को लेके कंप्लेंट का डिटेल दिया जा रहा है, उसका सीरियल नंबर, केस नंबर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन का डेट, डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक और टाउन, एरिया टाइप, स्कूल नेम,
टीचर नेम एंड मोबाइल नंबर और टाइप, कैटेगरी, स्टेज, डिस्क्रिप्शन और साथ में मिलेगा यहाँ एक्शन। तो इस तरह से आप स्मार्ट क्लास आईसीटी लैब से जुड़ी हुई यदि कोई समस्या आपको फेस करनी पड़ रही है विद्यालय स्तर पर, तो उसकी कंप्लेन यहाँ कर सकते हैं, जिसका रिपोर्ट आपको नीचे भी दिखता रहेगा। ठीक है? बाकी यदि और कोई समस्या आपको लगती है, कोई इश्यू आता है यहाँ पर भी, तो आप विद्या समीक्षा केंद्र फ़ोन करके अपनी बात साझा कर सकते हैं और समस्या का हल प्राप्त कर सकते हैं। और यदि कोई मन में प्रश्न है, तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। मैं आपके हर एक प्रश्न का जवाब देने का पूर्ण प्रयास करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।